कितनी खुशकिस्मत हो तुम आयशा, कितना चाहने वाला शौहर मिला है तुम्हें। आमिर भाई तो तुम्हें सर आंखों पर रखते हैं। फिजा आपा ने दिल से छोटी बहन को सराहा। आयशा ने मुस्कुराकर अपनी भोली आपा को देखा। सच में इस बच्चे के आ जाने के बाद तो वो और भी तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, फिजा आपा ने अपने तजर्बे से कहा। वो फिर मुस्कुराकर रह गई। अम्मी, आमिर अंकल आ गए हैं, खाला को बुला रहे हैं, छोटी सी जोहा ने आकर इतला दी। आयशा ने फौरन अपने गिर्द शाल लपेटकर पर्स उठा लिया। अरे अरे सब्र करो, मुझे चाय पानी का तो पूछ लेने दो। फिजा आपी इसे आ जाने की तैयारी में देखकर बोली। नहीं आपा, आमिर को कहीं जाना है, काम से, मुझे घर छोड़ेंगे फिर जाएंगे। आयशा जल्दी से कमरे से निकलकर सहन में खड़े आमिर के पास आ गई। फिजा आपा भी इसके पीछे थी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नॉवेल्स में आप सबको खुशामदीद। नॉवेल्स पढ़ने वालों के लिए बेहतरीन कलेक्शन प्ले लिस्ट में तमाम अक़साद के साथ मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आमिर, चाय तो पीने रुकते, अच्छा नहीं लगता, जब आते हो यूं ही बाहर से चले जाते हो। अपनाइए से कहती फिजा आपी की मासूमियत पर आयशा को प्यार आने लगा। काश वो इस शख्स के अंदर छुपे हैवान को देख सकती। नहीं आपा, कुछ ज़रूरी काम है मुझे, फिर आऊँगा। वैसे भी अपना ही घर है, तकल्लुफ़ात की क्या ज़रूरत है। आयशा जब आपसे मिलने को कहती है तो मैं ले आता हूँ। वैसे तो मैं इसे बेड से कदम भी नहीं नीचे रखने देता। मोहब्बत जताते इसने आयशा का हाथ अपने हाथों में लिया। अच्छा अब चलते हैं हम। आमिर ने इजाज़त ली। फिजा आपा ने इत्मीनान से बहन को रुखसत किया। जहर लगती है मुझे तुम्हारी ये फिजा आपी। आमिर ने बाइक पर बैठते ही हमेशा की तरह कोफ्त का इजहार किया। आयशा का दिल सुलग उठा। जब देखो ऐसे पोस्ट करती हैं जैसे इनसे ज़्यादा कोई सगा नहीं हमारा, और तुम्हें भी हर हफ्ते बहन की याद का दौरा पड़ता है, आमिर ने तंजिया कहा। वो चुप रही। आमिर ऐसी ही दोगली शख्सियत का मालिक था, सबके सामने महज़्ज़ब, नेक और आयशा का हर दम ख्याल रखने वाला, और अकेले में ऐसा कोई लम्हा ना गुजरता जब वो इसे किसी न किसी बात पर जलील ना करता। आयशा को गुजरे डेढ़ बरस में शौहर की आदत का अच्छी तरह इल्म हो चुका था। बस मैके में भरम कायम रखने और को वो कुछ न कहती, और मैके था कि कितना बाबा के इंतकाल के बाद बस एक फिजा आपी ही तो थी। वो इन्हें अपनी तरफ से परेशान नहीं करना चाहती थी। अब तो वो उम्मीद से थी। आमिर और इसकी वालदा दूसरों के सामने इस कदर इसका ख्याल रखने का ढोंग रचाते कि कभी कभी इसे खुद भी सच का गुमान होने लगता, और कि अकेले में इसका कोई पर पुरसाने हाल ना होता। अम्मा, अम्मा, वो दर्द से धौरी हुई चीखने लगी। क्या मुसीबत आन पड़ी है। आमिर की अम्मा ने बड़बड़ाते हुए टीवी की आवाज़ मज़ीद बढ़ा दी। अम्मा वो दीवारों का सहारा लेते लेते इनके कमरे तक आई। क्या हो गया है बहू। ना चाहते हुए भी इन्हें आयशा को देखना पड़ा है। अस्पताल जाने का वक्त हो गया है अम्मा। वो हिम्मत करके अपने कांधों पर पड़ी चादर को सर पर फैलाने लगी। अभी तो दर्द शुरू होने होने में बहू, सुकून से घर बैठो, कल तक चले जाएंगे। उन्होंने इसे टालना चाहा जो बिल्कुल तैयार खड़ी थी। अम्मा दर्द तो कल से आ रहा है, मैं बर्दाश्त कर गई, अब नहीं रुकना, चलें प्लीज़। वो ना मानी। अच्छा चलो फिर अपनी आपा को फ़ोन करके कहो आ जाएं। वो भी मुंह बनाकर वो इसे हॉस्पिटल ले गई। वाकई वो दर्द की इंतहा पर थी। फिज़ा आपा के पहुंचने तक बेबी डिलीवर हो गया था। चादर में लिपटा वो नन्हा सा वजूद नर्स ने लाकर दादी की गोद में डाला। फिज़ा भी करीब होकर इसे देखने लगी। क्या हुआ है, पोता है ना। बड़े मान से बच्चे को देखते नर्स से पूछा। जी नहीं, नर्स ने आशिकी से जवाब दिया। चलो खैर है, पोती भी हमारी ही है, हमारा ही खून है, वो दिल बड़ा करके बोली तो फिज़ा ने सुकून का सांस लिया। जी नहीं, ये पोता या पोती नहीं है, ट्रांसजेंडर है, नर्स ने धीरे से बताया। क्या मतलब, अब ये क्या होता है। दादी को कुछ समझ नहीं आया। फिज़ा को लगा शायद सुनने में कोई गलती हुई है। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये लड़का या लड़की नहीं बल्कि दोनों का मिक्स एंड मिक्सचर है, नर्स ने वजाहत कर दी। तेरे मुंह में खाक, ये क्या कह रही है। नर्स को कोसने देते वो फिज़ा से लिपट गई। खुसरा पैदा किया है तेरी बहन ने, ले पकड़ इसे। मासूम से वजूद को फिज़ा की गोद में फेंकते वो इस्तग़फ़ार का विर्द करने लगी। फिज़ा खुद अभी तक सदमे में थी। सामने से आमिर दफ्तर से वापसी में मिठाई का डब्बा लेते चला आ रहा था।
मुबारक हो अम्मा, दादी बन गई तुम। लो मुंह मीठा करो और बताओ शहजादा आया? ये शहजादी मिठाई अम्मा की तरफ बढ़ाते इसने बच्चे पर निगाह डाली। अम्मा ने मिठाई का डब्बा लेकर दूर फेंक दिया। ना शहजादा ना शहजादी, हिजड़ा पैदा किया है तेरी बीवी ने। नफरत से बेटे को देखते आयशा को एक मोटी गाली से नवाजा। आमिर अपनी जगह से हिल न सका। ये क्या कह रही हो अम्मा? कोई गलत फहमी हो गई होगी। वो यकीन ही नहीं कर सकता था। पूछ ले अपनी साली से क्या कहकर गई है वो मनहूस नर्स। फिजा की आंखें बरसने लगी थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद डॉक्टर से बात करता हूँ। तेरे बात करने से हिजड़ा बेटा नहीं बन जाएगा। दुनिया थूकेगी हम पर। हाय हाय, ये क्या हो गया? किस मनहूस घड़ी में इस नामुराद को ब्याह लाई थी? वो आयशा को मुंह भर भर के बददुआएं देने लगी। डॉक्टर साहबा प्लीज़ 2 मिनट दीजिएगा। आमिर डॉक्टर सबाहत के रूम में आया था। फिज़ा भी बच्चा गोद में उठाए इसके पीछे चली आई। कम ऑन, आप आयशा के शौहर हैं ना? वो पहचान गई थी। जी, ये मेरा बच्चा है। इसका जेंडर। आमिर की ज़बान लड़खड़ाई थी। आपका बच्चा ट्रांसजेंडर है। डॉक्टर ने अपनी पूरी तवज्जो आमिर की जानिब कर दी। क्या मेरी बीवी से कोई लापरवाही हुई है? आमिर के सवाल पर डॉक्टर सबाहत बेसाख्ता मुस्कुरा दी। आपको पता है बेटा या बेटी या बच्चे का ट्रांसजेंडर होना, इससे माँ का कोई ताल्लुक़ नहीं। ये सब बाप पर मुयसर होता है। कहना क्या चाहती हैं आप? डॉक्टर सबाहत की बात पर वो भड़क उठा। मेरी वजह से ये बच्चा पैदा हुआ है? इसकी माँ ने पैदा किया है इसे। इसके नाम नेहाद मर्दानगी पर ज़र्ब लगी तो वो बिलबिला उठा। लेट्स मी एक्सप्लेन मी यू आमिर साहब। डॉक्टर सबाहत इसे आराम से समझाने लगी। ट्रांसजेंडर बेटा या बेटी ये सब बाप के क्रोमोसोम्स पर मुयसर होता है। इसमें माँ का या इसके जिस्म के में मौजूद खलियों का कोई किरदार नहीं होता। आमिर ने गुस्से से डॉक्टर को देखा जो इसे ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही थीं, वो भी फिज़ा आपी के सामने। कैसे कह सकती हैं आप ये? वो मानने को तैयार न था। देखें आमिर साहब, हर इंसान में 23 क्रोमोसोम्स के जोड़े पाए जाते हैं जिनमें एक एक्स और एक वाई होता है। इस तरह कुल मिला के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन हर 500 में से एक मर्द ऐसा होता है जिसमें 46 के बजाय 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। माँ की तरफ से हमेशा एक्स क्रोमोसोम्स ही आता है। जब अगर बाप की तरफ से भी एक्स आए तो बेटी पैदा होती है और अगर बाप की तरफ से वाई आए तो बेटा। लेकिन एक इजाफी क्रोमोसोम्स वाले अगर एक साथ 2 क्रोमोसोम्स दें, मसलन एक्स एक्स या एक्स वाई, तो इस तरह पैदा होने वाला बच्चा ट्रांसजेंडर होता है। अब आप ही बताएं इसमें आयशा का क्या कसूर है या ना ही कसूर इस बच्चे का है? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। डॉक्टर सबाहत ने बहुत तफसील से बात की ताकि वो समझ सके, लेकिन आमिर की अना को ऐसी ठेंस पहुंची कि वो दरवाज़ा पटकते बाहर चला गया। फ़िज़ा वहीं गुमसुम बैठी रह गई। अब आगे क्या होगा डॉक्टर? फ़िज़ा ने नर्म लहजे में डॉक्टर सबाहत से पूछा। ये एक पैदाइशी बीमारी है, इसे भी दूसरी पैदाइशी बीमारियों की तरह एक्सेप्ट करें। ये भी एक मासूम बच्चा है, इसकी अच्छी तरबियत करें। अब मेरा टीका का टाइम ख़त्म हो गया, माजरत, मुझे जाना होगा। डॉक्टर सबाहत खड़ी हुई तो वो भी उठ गई। मरे मरे कदमों से चलती आयशा के पास आई थी। आमिर और इसकी माँ कहीं नहीं थे, मतलब कि वो जा चुके थे। आपा कहाँ थे आप लोग? कब से इंतज़ार कर रही हूँ। मेरा बच्चा कहाँ है आपा? आयशा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। माँ बनने का एहसास इसे मुकम्मल कर रहा था। ये लो आयशा। फ़िज़ा ने बिना कुछ बताया आयशा की गोद में बच्चे को डाला। आपा बेटी हुई है ना? कितनी नाजुक सी है। आयशा ने बच्चे के हाथों को चूमना शुरू कर दिया। फ़िज़ा ने एक गहरी सांस भरी। आयशा मेरी जान, मेरी बहन। फ़िज़ा ने हिम्मत जमा की। बहुत मुश्किल था लफ्ज़ों में बयान करना। क्या हुआ आपा? सब ठीक तो है ना? फ़िज़ा की उतरी हुई शक्ल देखकर इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। फ़िज़ा चाहकर भी ना बता सकी। बोलो आपा, मेरा बच्चा ठीक है ना? आमिर कहाँ है? आयशा अब हिला जुलाकर बच्चे को चेक करने लगी। बच्चा भी माँ का लम्स पाकर बिलक बिलक कर रोने लगा। मेरी बेटी। आयशा ने बेख्तियार इसे सीने से लगा लिया। ये बेटी नहीं है आयशा, ये एक। फ़िज़ा का सब्र ख़त्म हुआ था, वो भी फूट फूट कर रो दी। क्या क्या एक? आयशा समझ नहीं पा रही थी कि क्या गलत हो गया है। ये एक ट्रांसजेंडर है, आम लफ्ज़ों में हिजड़ा। कहानी अभी जारी है। उर्दू नावल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।